आज भगवान ने ब्रज से विदाई ली है और भगवान मथुरा की ओर जा रहे हैं। मथुरा में जाते जाते अक्रूर जी के मन में आया, कन्हैया मैं एक बार जमुना जी में स्नान कर लूं। बोले हाँ कीजिए। जमुना जी में स्नान किया, सुंदर भगवान की स्तुति की। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर सडाय च प्रद्युम्न अनुरोधाय सात्वतां पतये नमः। फिर से भगवान रथ में बैठ के मथुरा में आ गए हैं। जैसे ही भगवान मथुरा में आए तो बाबा से कहने लगे, बाबा अभी तो एक घड़ी दिन बाकी है, जब तक हम थोड़ा बहुत मेला घूम के आ जाए। बलदाऊ जी से कहा, बोले दाऊ आप जाओ, इनके साथ में कहीं ये किसी से झगड़ा ना कर लें। बोले बाबा चिंता मत करो, मैं बड़ा हूं ना, इनके साथ में हूं। बोले ठीक है। जैसे ही मथुरा में घूमने लगे, मथुरा की जितनी भी युवतियां थी इनको देखने लगी, कहने लगी बहन देख देख पूतना को मारने वाला आ गया। बोले यही है। बोले यही तो है। बोले इतने से छोटे ने पूतना को मार दिया। बोले हाँ। भगवान ग्वालाओं ने कहा, बोले भैया ये हमको क्यों देख रही हैं ऊपर से झांक झांक के? बोले इसलिए देख रहे हैं, यहाँ के जो सभी लोग हैं ना वो हमारे मामा लाग हैं। बोले कन्हैया मामा है? बोले हाँ। बोले मामा के गांव में जो भी हैं वो सभी मामा ही हैं। बोलो राधे राधे। श्रीदामा कहने लगा, कन्हैया जब तो को पतो हतो कि हमारे मामा लागे तो हमसे फिर क्यों नहीं कही? हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आते, देख हम कैसे वस्त्र पहन करके आए हैं। कन्हैया ने कहा, ग्वालाओ आप चिंता मत करो। भगवान ने ग्वालाओं को साथ में लिया और चले गए धोबी के घाट पर, जहां पर कंस के कपड़ा धुला करते थे। रजक के पास जाकर के बोले अरे रजक हमारे लिए कपड़ों का प्रबंध करो। रजक ने कहा, आप पोखर का पानी पीने वाले, पूरे दिन गायों के पीछे यो करने वाले राजा के वस्त्रों को पहनोगे? जाओ कहीं और जाओ। रजक ने कहा, आप कृष्ण हैं? बोले हाँ कृष्ण हैं हम। बोले आपको अभी पता चल जाएगा, कुछ ही देर में आप मरने वाले हैं। भगवान ने कहा, मामा जी आपको वस्त्र देने हो तो दे दो, नहीं मना कर दो। रजक ने कहा, मैं वस्त्रों को नहीं दूंगा। इतना कहा, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा और रजक का सिर शरीर से अलग कर दिया। रजकस्य कराग्रेण शिरः पायाद पादयत। ग्वालाओं से कहा, कन्हैया ने, ग्वालाओं आप जाइए, आपको जैसे वस्त्र चाहिए वैसे वस्त्रों को छांट लो। अब तो कंस के वस्त्र ग्वालाओं ने पहले छोटे छोटे थे, वस्त्रों को पहन करके चले तो पूरा सड़क की झाड़ू लगने लगी। झाड़ू लगते लगते ही दर्जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी। दर्जी ने देखा, मुझे वस्त्र सिलते सिलते इतना समय हो गया, लेकिन ये नया पेशन कब से चल गया। दर्जी ने भगवान को बुलाया और कहा, प्रभु आपके वस्त्रों को मैं ठीक कर दूं? बोले हाँ कीजिए। दर्जी ने वहीं पर भगवान के वस्त्रों को लिया और भगवान के वस्त्रों को ठीक कर दिया। भगवान ने कहा, दर्जी इसके बदले में मैं आपको कुछ दूं? भगवान सोचने लगे, रजक को क्या दिया है वो तो मैंने दे के लिया। दर्जी ने कहा, बस प्रभु रहने दो, आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, आप दिन दूने रात चौगुने होंगे। सो आप दर्जियों को देख ही रहे होंगे, जितने का कपड़ा नहीं आता उतने ज्यादा सराई ले लेते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। नाना लक्षण भेषाभ्याम कृष्ण राम ब्रजे हतो स्वलंकृतो बाल गजो परवणे बसते तरो। वस्त्रों को पहनकर जैसे ही भगवान और आगे बढ़े, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी। वो 3 जगह से टेढ़ी थी और कंस के हाथ चंदन लगाने के लिए जाया करती थी। जैसे ही कुबड़ी के हाथ में चंदन को देखा, भगवान ने कहा, अरे सुंदरी जी कहाँ जा रही हो?
उस कुब्जा ने पहली बार सुंदरी शब्द सुना, उसने पीछे मुड़कर के देखा किसने मुझे सुंदरी कहा है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, भगवान ने कहा देवी हमने ही कहा है, आप कहाँ जा रही हो। उसने कहा मेरे हाथ का चंदन कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए कंस के यहाँ चंदन लगाने के लिए जा रही हो। कुब्जा ने कहा प्रभु आपके आम में चंदन लगा दूं क्या। बोले अवश्य अवश्य लगाइए। जैसे ही कुब्जा प्रभु के पास में आई और प्रभु को चंदन लगाने लगी तो श्रीदामा मनसुखा आदि कहने लगे कन्हैया तेरी जोड़ी तो बन गई। कन्हैया ने कहा कैसे। बोले ये भी 3-3 जगह से टेढ़ी और आप भी 3 जगह से टेढ़े, टेढ़ा और टेढ़ी दोनों की जोड़ी बन गई। बलदाव जी तो पीछे को मुख मुड़ करके खड़े हो गए। कन्हैया गड़बड़ मत करियो, ये हमारा वृंदावन ना ये मथुरा है। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया चिंता मत करो। कुब्जा ने चंदन लगाया सभी ग्वालाओं के यहाँ, तो मनसुखा ने कहा कन्हैया इसके बदले में कुछ दोगे नहीं। बोले अवश्य देंगे। भगवान ने अपना दाहिने पैर कुब्जा के अंगूठे पर रखा और नीचे हाथ लगाया और ऐसा झटका दिया कि कुब्जा टेढ़ी को सीधा कर दिया। कुब्जा ने देखा मैं तो सीधी हो गई। कुब्जा कहने लगी कि ये तो कोई जादूगर है कि कौन है। कुब्जा ने कहा प्रभु आपको मेरे घर अवश्य आना होगा। दास्यासहं सुंदर कंस संबता त्रवक्र नामा हिनुलेप कर्मणे मदभावितं भोजपते रते प्रियम बिना युवाम को न तमशमरहते। कुब्जा को सीधा करके प्रभु और अंदर जाने लगे। ग्वालाओं से कहा अब तो कोई परेशानी नहीं है। ग्वालाओं ने कहा कन्हैया पूरी समस्या दूर हो गई, केवल एक कमी है। कन्हैया ने कहा दारी की अब कौन सी कमी है। तो ग्वाला कहने लगे ब्रजवासी कन्हैया जब तक ब्रजवासियों के गले में मोटी सी माला ना हुए तब तक अच्छो ना लगे। एक वहीं पर एक सुदामा नाम का माली रहता था, उसने भगवान को माला पहनाई, ग्वालों को भी माला पहनाई। अब जाने लगे कंस की सभा में। कंसेन वामेन सलील मदभुतम सज्जम चक्रत्वा निभसेन पश्यताम। जैसे ही भगवान सभा में प्रवेश हुए, सभा में वहीं पर एक धनुष रखा हुआ था। शंकर जी ने धनुष को दिया और शंकर जी ने कहा था कंस इसको कोई तोड़ नहीं सकता और जो भी इसको तोड़ दे वो तुझे छोड़ नहीं सकता। बल्लाव जी से कहा भगवान ने मैं एक इसको उठा करके देखूं। जैसे ही धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ दिया। तोड़ने से ऐसी धुनकार की ध्वनि भई, पूरा मथुरा मंडल हिल गया। बहुत जोर से शोर हुआ, पूरा मथुरा मंडल हिलने लगा। अंत में प्रभु धनुष को तोड़ करके फिर आ गए।